दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई। दरअसल उत्तराखंड दौरे पर पहुंच गए हैं और अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड में ये 5वां दौरा है। काशीपुर में दोपहर 3 बजे केजरीवाल विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल के काशीपुर दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अरविंद केजरीवाल जब पंत नगर हवाई अड्डे पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के साथ सीधा संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस संवाद कार्यक्रम के बाद दोपहर 3 बजे केजरीवाल काशीपुर के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करेंगे। शाम 6 बजे अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो काशीपुर और आपको सीधे काशीपुर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बेटियों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। यहाँ पे मीडिया के भी बहुत सारे साथी हैं, आप सब लोगों को भी नमस्कार। और कई सारे भाई और बुजुर्ग भी हैं, उन सब लोगों को भी मेरा नमस्कार। मैं पिछले 3-4 महीने से कई बार आया। हर बार जब आता हूँ तो एक गारंटी देके जाता हूँ। गारंटी मतलब कि अगर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम गारंटी देते हैं कि हम ये वाला काम जरूर करेंगे। गारंटी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 70 साल में इन पार्टियों ने धोखे पे धोखा दिया। चुनाव के टाइम पे आते हैं, कुछ कुछ बोल के चले जाते हैं, चांद लाएंगे आपके लिए, तारे लाएंगे आपके लिए, लाते कुछ भी नहीं है। चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते, उसके बाद है कि नहीं है? चुनाव जीतने के बाद शक्ल नहीं दिखाते ये लोग, फिर दोबारा आते हैं अगली बार, फिर चांद और तारों की बात करते हैं। तो हमने आम आदमी पार्टी इनसे अलग है। आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है, एक क्रांति का नाम है आम आदमी पार्टी। हम अलग हैं इनसे, हम जो कहते हैं वो करते हैं। दिल्ली के अंदर भी जो जो वादे हमने दिल्ली की जनता को करे थे, एक एक वादा पूरा करा। जो हम गारंटी दे रहे हैं वो मैं एक तो कह के जाता हूं और उसके बाद फिर हमारे कार्यकर्ता घर घर जाके सबका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करने का क्या मतलब कि भाई ये ठोक पीट के ये कार्ड ले लो, अगर ना करें हम तो ये ले आना, हमारे को जो करना हो करना, हमको जो सजा देनी हो देना, ये पक्का कार्ड है। तो कार्ड की गारंटी दे के जाते हैं हम, घर घर जाके उस पर साइन होते हैं मेरे, दस्तखत होते हैं मेरे, दस्तखत किया हुआ कार्ड देते हैं। तो जैसा भी कोटियाल साहब बता रहे थे, ये बीजेपी कांग्रेस वालों को बड़ी तकलीफ हुई है। सर कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाके कहते हैं ये केजरीवाल गारंटी क्यों दे रहा है जी? तो जज साहब बोले भाई क्या गलत कर रहा है, तुम भी दो गारंटी, गारंटी तो सबको देनी चाहिए। नहीं, गारंटी तो सबको देनी चाहिए, तुम भी दो गारंटी, तुम तो झूठ बोलते हो, जो बोलते हो उसके बाद मुकर जाते हो। ये बेचारा कम से कम गारंटी तो दे रहा है, गलत क्या कर रहा है? तो इनको बड़ी तकलीफ हुई, फिर वापस आ गए कोर्ट से भी। तो अभी तक मैंने 3 गारंटी दी, आज चौथी गारंटी देने आया हूं। पहली गारंटी मैंने दी थी, उत्तराखंड बिजली बनाता है और फिर भी बिजली इतनी जाती है, कई कई बार तो 7-7, 8-8 घंटे पावर कट लगते हैं। दिल्ली में हम दूसरों से बिजली खरीदते हैं उत्तराखंड से, और फिर भी हमारी 24 घंटे बिजली है, पावर कट लगते ही नहीं। तो उत्तराखंड में भी 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हमने गारंटी दी थी भाई उत्तराखंड में सरकार बनेगी तो 24 घंटे बिजली देंगे। दिल्ली के अंदर हमने 24 घंटे बिजली भी कर दी और बिजली मुफ्त भी कर दी। उत्तराखंड में मुफ्त बिजली चाहिए नहीं चाहिए? जरा हाथ खड़ी कर दो, जरा से आवाज़ नहीं आ रही महिलाओं की। चाहिए ना? ये नेता मेरे को खूब गालियां देते हैं बहन जी, इतनी गालियां देते हैं ये बीजेपी। केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है, केजरीवाल मुफ्त बिजली क्यों दे रहा है? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारे जितने नेता हैं ये बीजेपी कांग्रेस के, जितने एमएलए फलाना ढिमका मंत्री मुख्यमंत्री, इनको मुफ्त बिजली मिलती है तब तकलीफ नहीं है। 3-3, 4-4 हज़ार यूनिट बिजली एक एक नेता के घर पे मुफ्त मिलती है। मैंने कह दिया 300 यूनिट बिजली मैं गरीबों को मुफ्त दूंगा, तो इनको तकलीफ हो गई इतनी ज़्यादा। आप जितना मर्जी डकार जाओ,
जनता को नहीं मिलना चाहिए, सारा खुद खाएंगे, जनता को नहीं देंगे। तो और जितने पुराने बिल आए हुए हैं मेरे पास, कई उत्तराखंड में जब मैं आता रहता हूँ, अब कई लोग आए पुराने बिल दिखा रहे थे, बोले जी बहुत बिल आ गए, गलत बिल आ गए, ठीक नहीं करते, चक्कर कटवाते हैं, रिश्वत मांगते हैं, इतने पैसे दे दो बिल ठीक करेंगे, करते नहीं करते। तो पुराने सारे बिल माफ करेंगे। तो ये पहली गारंटी थी। दूसरी गारंटी थी बच्चों को रोजगार देंगे। हमारे बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, पढ़े लिख के बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिलती तो उत्तराखंड छोड़ छोड़ के बाहर, कौन चाहता है अपना घर छोड़ के जाना, मजबूरी में छोड़ के जाना पड़ता है। यहीं काम मिल जाए तो कोई क्यों जाएगा बाहर नौकरी ढूंढने के लिए। तो हमने कहा हम नौकरी देंगे। तो ये नेता मेरे से पूछने लगे दिल्ली में तो दिए नहीं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं मैंने, 10 लाख नौकरियां। जो दिल्ली में करके आया हूं वही यहां कर प्रॉमिस कर रहा हूं। दिल्ली में 10 लाख नौकरियां दी हैं हम लोगों ने, उत्तराखंड में भी नौकरियां देंगे। और जब तक नौकरी नहीं मिलती, ऐसा नहीं भाई कल सरकार मिलेगी और परसों सबको नौकरी मिल जाएगी, ऐसे तो नहीं होने वाला, थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक नौकरी नहीं इंतजाम कर पाते आपके बच्चों का, तब तक हर बच्चे को, जो जो बेरोजगार है उसको 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता हर महीने देंगे। सही है नहीं है? तीसरी में आया था, मैंने कहा भाई सबको तीर्थ यात्रा करा के लाएंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, है ना? श्रवण कुमार की कहानी तो सबको याद है, अपने माँ बाप को लेके गया था। आज तक कितने 1000 साल पुरानी कहानी है, आज तक सबको याद है। तो अभी हमने दिल्ली में भी शुरू कर रखा है। दिल्ली में हम द्वारका, रामेश्वरम, शिरडी, हरिद्वार, ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, अजमेर शरीफ, यहाँ सब लेके जाते हैं हम। अभी अभी पिछले हफ्ते 2 गाड़ियाँ गई हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। 2000 लोग दिल्ली वाले, एक गाड़ी में 1000, एक गाड़ी में 1000, 2000 लोग अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए गए हैं, बिल्कुल मुफ्त। उनका एसी ट्रेन थी, वहाँ पे अयोध्या में एसी होटल में उनके लिए इंतजाम करा, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। इतना आशीर्वाद दे रहे थे, इतना आशीर्वाद दे रहे थे सारे। आप लोग जाओगे अयोध्या? कौन कौन जाएगी अयोध्या, जरा हाथ खड़े करो। अजमेर से कौन कौन जाएगा, जरा हाथ खड़े करो। और करतारपुर कौन कौन जाएगा? करतारपुर भी है उसमें। दिल्ली में हो रहा है, मैं झूठ नहीं बोल रहा, दिल्ली में हो रहा है। आपको भी फ्री तीर्थ यात्रा कराएंगे। और आज मैं खासकर महिलाओं के लिए बात करने आया हूं। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने उसके अकाउंट में 1000 रुपए डलवाएंगे। ये लोग कहते हैं औरतों को पैसे क्यों चाहिए? ये चाहते हैं कि जिंदगी भर औरत आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे, बेटी बाप के सामने हाथ फैलाती रहे, बीवी हस्बैंड के सामने हाथ फैलाती रहे, माँ बेटे के सामने हाथ फैलाती रहे। जिंदगी भर ये चाहते हैं कि औरत जो है आदमी के सामने हाथ फैलाती रहे। पैसे में बड़ी ताकत होती है। जेब में अगर पैसा हो तो आदमी को थोड़ा आज़ादी महसूस होती है। जाओ गोलगप्पे खा लो, एक सूट खरीद लो। अगर कोई माँ है, बेटी घर में आई तो उसका मन करता है ना बेटी के हाथ में 100 रुपये रख दूँ, बच्चों के उसके जितने दोते पोते हैं उनके हाथ में 10-10 रुपये रख दूँ। मन करता है नहीं करता? तो अब अगर 1000 रुपये उसके पास होंगे तो वो दिल खोल के थोड़ा कुछ कर सकती है। घर में कोई बीमार हो गया, महंगाई इतनी ज़्यादा हो रही है, और इन सारी पार्टियों ने मिलके आज तक जितने काम कर रहे हैं उससे महंगाई हुई है, कोई सस्ता नहीं हुआ। अकेला मैं हूँ जो फ्री में बिजली देता हूँ, फ्री में स्कूल करता हूँ, फ्री में पानी देता हूँ, 1000 रुपये देता हूँ। थोड़े सस्ता मैं ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, आम आदमी को थोड़ी सी राहत मैं ही बचा रहा हूँ। बाकी इन्होंने तो महंगाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी।
तो ये आज देख लेना, अभी मैंने ये ऐलान करा है, शाम तक देख लेना, सारे गालियां देना शुरू करेंगे टीवी चैनलों के ऊपर मेरे को, खूब गालियां देंगे, खूब गालियां देंगे। पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मैं आज आपको बता के जा रहा हूँ, आप भी जब घर जाओ ना, कोई पूछे पैसा कहाँ से आएगा, मैं बता देता हूँ कहाँ से आएगा। उत्तराखंड का बजट 55,000 करोड़ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज अगर उत्तराखंड में कोई काम हो, भ्रष्टाचार है ना उत्तराखंड में कि नहीं है? बहुत ज्यादा है। अगर कोई भी काम हो उसमें कितना % करप्शन होता है? कोई कहता है जी 60% होता है, कोई कहता है 80% होता है, कोई कहता है मैं कह रहा हूं 20% मान लो। 20% तो खाई जाते हैं, ये है कि नहीं है? किसी काम के अंदर 20% तो खाई जाते हैं। ये 55,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 20% मतलब 11,000 करोड़ रुपया हर साल ये नेताओं की जेब में जाता है और वहाँ से स्विस बैंकों में जाता है। ये स्विस बैंक में जो जाता है ना, ये रोकेंगे हम, ये 11,000 करोड़ रुपए। और ये महिलाओं को जो आज मैंने हजार रुपए ऐलान किया है, इसके लिए केवल 3,000 करोड़ रुपए चाहिए। तो ये 11,000 करोड़ रुपए बचा लिए तो 3,000 करोड़ रुपए तो बड़े आराम से आ जाएंगे। तो कौन सा पैसा कहाँ से आएगा? जो पैसा ये नेता स्विस बैंकों में भेजा करते थे, वो पैसा अब महिलाओं की जेब में जाया करेगा, स्विस बैंकों में। बता देना सबको। कोई पूछे दूसरी पार्टी वाले, जब आप अब घर जाओगे तो वो बीजेपी वाले आएंगे, अरे केजरीवाल तो झूठ बोल गया, पैसा कहाँ से आएगा? बोलो पैसे का इंतजाम करके आया था वो दिल्ली से, हैं? हाँ, तो ये सबको बता देना। अभी इसका रजिस्ट्रेशन भी करेंगे, पक्का वादा है। ये सबके घर में आएंगे हमारे कार्यकर्ता, रजिस्ट्रेशन सबका करके जाएंगे। और पिछले 20 साल में एक और बात है, अभी तक क्या होता था, जब आप वोट डालने जाते थे, वोट डालने के पहले घर में चर्चा होती थी। तो अमूमन क्या होता है कि जो भी घर का मर्द होता है वो निर्णय ले लेता है। वो कहता है भाई सारे जने फलानी पार्टी को वोट देना, तो सारे जने मान लेते हैं। इस बार मत मानना, इस बार बोलना मैं तो झाड़ू को ही दे के आऊंगी। सही है कि नहीं है? इस बार बोलना, इस बार निर्णय हमारी महिलाएं लेंगी। और अपने आदमी को बोलना आप भी झाड़ू को दो। अच्छा, एक और चीज है, अगर आपके घर में 3 महिलाएं हैं, माँ भी है, 2 बेटियां हैं, तीनों को 1,000 अलग अलग मिलेंगे। 4 हैं तो चारों को 1,000 अलग अलग मिलेंगे। तो एक परिवार में अगर 5 महिलाएं हैं तो 5,000 रुपये महीना आपके पक्के हो गए। बहुत है। तो इस बार आप अपने अपने परिवार में सब मर्दों को बोलना कि भाई वोट तो इस बार झाड़ू को पड़ेगा। आप भी दो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो सारे जने झाड़ू को दे के आ रहे हैं। इस बार निर्णय, इस बार सरकार महिलाएं बनाएंगी उत्तराखंड के अंदर। बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी? पिछले 20 साल में 10 साल आपने बीजेपी को मौका दिया, 10 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया। अब इन्होंने तो जो करना था कर लिया, इतना टाइम दे दिया। इन्होंने तो अब और कुछ भला करना नहीं उत्तराखंड का। 5 साल आम आदमी पार्टी को भी देके देख लो, नहीं काम करे तो अगली बार धक्के मार के हमको भी भगा देना। अब सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुन रहे थे आप। मिशन उत्तराखंड पर है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल ने यहां चौथी गारंटी देते हुए बड़ी घोषणा कर दी है कि 18 साल से ऊपर की महिलाओं के खाते में प्रतिमाह 1,000 रुपए डाले जाएंगे अगर उनकी सरकार उत्तराखंड में बनती है तो। आपको बता दें कि ये उनकी 5वीं उत्तराखंड यात्रा है और इन्होंने यहां पर चौथी गारंटी उत्तराखंड को दी है। चौथी गारंटी के तौर पर पंजाब और गोवा की तर्ज पर ही उत्तराखंड में ये व्यवस्था करने का वादा किया है कि जो भी महिलाएं 18 वर्ष से ऊपर की हैं उनके खाते में प्रति माह 1,000 रुपए डाले जाएंगे। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल काशीपुर दौरे पर हैं। यहां पर वो महिलाओं से संवाद कर रहे थे और महिलाओं से सीधा संवाद करते हुए उन्होंने चौथी गारंटी के तौर पर महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डालने का वादा किया है। इसके पहले भी
3 वादे किए जा चुके हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, जिसमें 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा है, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई है और अगर रोजगार नहीं मिलता है तो तब तक 5,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। अगली खबर का 16 दिसंबर को राहुल गांधी देहरादून के परेड मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। राहुल गांधी के दौरे को लेकर परेड ग्राउंड में जोर शोर से तैयारी चल रही है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने परेड मैदान का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका ट्विटर पर दिया गया नारा राहुल भेजी आला इस वक्त काफी ट्रेंड कर रहा है और लोग चाहते हैं कि अब परिवर्तन हो, लिहाजा भारी संख्या में यहाँ पर लोगों की भीड़ आने वाली है। आओ ऊर्जा वो ऐसे ही मेरे उसमें एक पोस्ट डाली हमने कि राहुल भैजी आला, और मुझे बेहद खुशी है कि आज इस समय पूरे देश के अंदर वो ट्रेंड कर रहा है। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि लोग राहुल जी की न केवल उत्सुकता से यहाँ प्रतीक्षा कर रहे हैं, बल्कि देश के लोग भी ये समझते हैं कि बहुत सही चुनाव हुआ है कि वो उत्तराखंड जा कर के 16 दिसंबर को भारत की सैन्य परंपरा को प्रणाम करें और सैनिकों को। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बुधवार को देहरादून पहुंच रहे हैं। वो गुनियाल गांव में निर्माणाधीन सैन्य धाम में माटी कलश का पूजन और शहीदों के स्वजन को सम्मानित करेंगे। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य धाम पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया है। गणेश जोशी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और राज्यवासियों की भावनाओं के अनुरूप सैन्य धाम का निर्माण किया जाएगा। राजधानी देहरादून में कल केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी पहुंच रहे हैं। वो देहरादून की मसूरी विधानसभा में सैन्य धाम का शिलान्यास करेंगे। सैन्य धाम दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 5वां धाम का सपना है वो भी सैन्य धाम के रूप में ही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं जो इस पूरे कार्यक्रम के समन्वयक हैं और बहुत समय से इसे देख रहे हैं। इनसे समझते हैं आखिर कार्यक्रम क्या है और इसमें क्या होना है। मंत्री जी, कल राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, क्या कार्यक्रम है और सैन्य धाम क्या कंसेप्ट है? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उत्तराखंड आए थे तो उन्होंने कहा था परेड ग्राउंड पर कि यहाँ पर बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री 4 धाम यहाँ पर हैं और 5वां धाम सैन्य धाम यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी हाल ही में 1.5 महीने के अंदर हमारे 7 जवान शहीद हुए हैं और शहीदों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। किसी हम शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी यादों को जिंदा रखना, उसकी बहादुरी का बखान करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रदेश की सरकार पुष्प सिंह धामी के नेतृत्व में गुनियाल गांव में विशाल सैन्य धाम बनाने जा रही है। उसके लिए हमने पूरे प्रदेश के अंदर 1734 शहीद परिवारों से संपर्क करके उनके घर की पवित्र मिट्टी कलश में लेकर यहाँ पर आए हैं और उस मिट्टी से उसका निर्माण होगा। इस अवसर पर लगभग देहरादून जिले के 190 वीर नारियों को, वीर माताओं को भी हम। वहीं रुड़की के मंगलौर में ड्रग विभाग की छापेमारी से मेडिकल स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। टीम ने छापेमारी में भारी मात्रा में प्रतिबंधित बिक्री की दवाइयां बरामद की हैं। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र सिंह राणा ने विजिलेंस टीम के साथ मुखबिर की सूचना पर मंगलौर क्षेत्र में छापेमारी की, जिसमें एक अभियुक्त को मौके से पकड़ लिया गया और एक वहां से फरार हो गया था। सोमवार रात ही दूसरे आरोपी भी अपने आप मंगलौर चौकी पहुंच गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। छापे के दौरान टीम ने भारी मात्रा में प्रतिबंधित दवाओं का जखीरा बरामद किया है। यहाँ पे नारकोटिक ड्रग्स की एक हमने रेड की थी उच्च अधिकारियों के निर्देशन में। तो इसमें लगभग 1 लाख गोलियाँ एल्प्राजोलम और ट्रेमाडोल की हमने जो बरामद की है। कितने अभियुक्त पकड़े गए? इसमें एक अभियुक्त मौके से पकड़ा गया था, लेकिन जैसे हम चौकी में आए अग्रिम कार्यवाही हेतु तो उसके बाद लगभग 5:30 बजे करीब जो मुख्य अभियुक्त था उसके द्वारा स्वयं को जो है समर्पण किया गया है और ये कबूल भी किया गया है कि वो इस काम में लिप्त है और काफ़ी समय से इस काम को कर रहा है। दोनों अभी कब से काम कर रहे थे लोग? ये काफ़ी समय से काम कर रहा था। जो मुख्य अभियुक्त है फरमान, उसके बयान यही है। जो वहीं 15 दिसंबर को दून विश्वविद्यालय का दूसरा दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा। इस बार होने वाले दीक्षांत समारोह नारी सशक्तिकरण को समर्पित होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। समारोह में कुल
2102 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जिनमें से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 93 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 29 शोधकर्ताओं को पीएचडी की उपाधि से नवाजा जाएगा। इसके अलावा 1269 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि के साथ 2 विद्यार्थियों को एमफिल की उपाधि भी दी जाएगी। और इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।